हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड के जाति आवासीय प्रमाण पत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में जाति या फिर आवासीय प्रमाण पत्र का वैलिडिटी कितना दिन होता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे कस्टमर मेरे पास आते हैं जो कि पूछते हैं कि जाति या फिर आवासीय का वैलिडिटी कितना होता है। और काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा बनवाना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीओ के द्वारा भी जाति आवासीय बनाया जाता है, एसडीओ या फिर डीसी के द्वारा भी। तो कौन सा आपको बनाना चाहिए, कौन सा कहाँ पे काम आएगा, ये भी आज आपको इस वीडियो की मदद से पता चलेगा। और साथ ही साथ अगर दोस्तों आपका सर्टिफिकेट जो है एक्सपायर हो गया है तो उसको रिन्यूअल कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, एससी और एसटी कैटेगरी का बिल्कुल सेम होता है, जो यहाँ पर फॉर्मेलिटी है बिल्कुल सेम होता है, चाहे एक्सपायरी डेट वगैरह है। तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले दोस्तों यहाँ पर जो आप सभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जातीय प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए जो है यहाँ पर आपका कौन कौन जो है कौन कौन ऑफिसर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू करता है। जैसे कि सबसे पहले जो है आपका सीओ यानी कि अंचल अधिकारी एक ऑफिसर हो गया जो आपका जाति प्रमाण पत्र इशू कर सकता है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर में है आपका एसडीओ यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं अनुमंडल पदाधिकारी, सब डिविजनल ऑफिसर। और तीसरा जो ऑफिसर है दोस्तों यहाँ पर डीसी यानी कि उपायुक्त, हम लोग डिप्टी कमिश्नर जो कहते हैं। तो ये तीन ऑफिसर है जो आपका जाति प्रमाण पत्र जो है बनाते हैं यानी कि इशू करते हैं, निर्गत करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एससी एसटी जाति प्रमाण पत्र का वैलिडिटी कितना होता है। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता दूं, इस जाति का प्रमाण पत्र की कोई वैधता अवधि एक्सपायर नहीं होता है। यहाँ पर जो है वैधता नहीं होता है। ये जो आपका एससी और एसटी कैटेगरी वालों का जाति है, इसका एक्सपायरी डेट नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर कहीं पर भी आप सर्टिफिकेट में देखिएगा एक्सपायरी डेट कहीं भी नहीं लिखा होता है। यहाँ पर जो है आपका जो सर्टिफिकेट एक बार बन जाता है एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए, आपका सर्टिफिकेट हमेशा चलेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ है, आप अगर कहीं भी देते हैं यानी कि किसी भी कॉलेज में कहीं पर भी, कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर आपसे करेंट वाला यानी कि हाल का जो है सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, वो अलग मैटर है। लेकिन आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर एक्सपायर नहीं होता है। एससी एसटी वालों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र है कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। चाहे आपका सर्टिफिकेट सीओ से बना हो, एसडीओ से बना हो, चाहे डीसी से बना हो, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। ये सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर जो है आपका निर्गत होने के बाद आपका यहाँ पर देख पाएंगे, यह एक बार निर्गत होने पर जीवन भर के लिए मान्य होता है। लाइफ टाइम इसका वैलिडिटी होता है दोस्तों, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। अब दोस्तों एससी एसटी के बाद आता है ओबीसी कैटेगरी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास। अब दोस्तों यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी है उसका जाति प्रमाण पत्र यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रक्रिया है। डायरेक्टली आपका ओबीसी सर्टिफिकेट झारखंड में नहीं बनता है, उससे पहले आपको कुछ सर्टिफिकेट और बनवाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट को बनाने के लिए सीओ के द्वारा यानी कि अंचल अधिकारी के द्वारा आपको ईबीसी 1 या फिर बीसी 2 का सर्टिफिकेट बनाना होगा। अब जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ओबीसी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है ओबीसी कैटेगरी को माना जाता है। लेकिन वहीं अगर आप झारखंड में आते हैं दोस्तों, तो झारखंड में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट को नहीं मानकर यहाँ आपका ईबीसी 1 और बीसी 2 कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड किया गया है। सिर्फ झारखंड ही नहीं दोस्तों, आगे ये जो है आपका बिहार में भी यही होता है। बीसी 1 और बीसी 2 का कैटेगरी होता है। सबसे पहले तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा यानी कि बीसी 1 बीसी 2 का सर्टिफिकेट बनाना होगा। ये आपको सीओ लेवल का बनाना होगा अंचल अधिकारी के द्वारा। और आपका जो सर्टिफिकेट बनता है यहाँ पर बीसी 1 या फिर बीसी 2 का, इसका कोई भी वैलिडिटी नहीं होता है। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, यहाँ पर आपका भी वैलिडिटी नहीं होता है जो आपका बीसी 1 और बीसी 2 का कास्ट सर्टिफिकेट है। लेकिन इस चीज़ को बनाने के बाद यानी कि बीसी 1 और बीसी 2 का सर्टिफिकेट बनाने के बाद आपका उसके बाद अप्लाई होता है ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। अब ओबीसी सर्टिफिकेट सबसे पहले तो आपका बनेगा दोस्तों अंचल अधिकारी यानी कि सीओ के द्वारा। सीओ से बनने के बाद उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बना सकते हैं, आप एसडीओ से भी बना सकते हैं, चाहे डीसी से बना सकते हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर देखिए बीसी 1 और बीसी 2 का सर्टिफिकेट कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होता है। उसके बाद आप जैसे ही ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, चाहे आप सीओ से बनवाएं, चाहे एसडीओ से बनवाएं, चाहे डीसी से बनवाएं, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का वैधता जो है 1 वर्ष का होता है। ओनली 1 ईयर, यहाँ पे देख पाइएगा दोस्तों 1 साल का आपका वैलिडिटी होता है, चाहे आपका सीओ वाला हो, चाहे एसडीओ वाला है, चाहे डीसी वाला हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ओबीसी सर्टिफिकेट 1 साल का होता है। बाकी बीसी 1 बीसी 2 का सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर अनलिमिटेड, यहाँ पर यानी कि वैलिडिटी कोई भी नहीं होता है।
तो दोस्तों SC, ST और OBC तीनों कैटेगरी का मैंने जाति के लिए बता दिया है कि कब तक आपका वैलिडिटी होता है सर्टिफिकेट के लिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे झारखंड में जो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र का वैलिडिटी कितना दिन होता है। आप दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो आवासीय प्रमाण पत्र है इसका जो है नियम बिल्कुल सेम रहता है। SC हो, ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, क्योंकि जनरल का भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनता है, तो सभी वर्ग के लोग जो है इसमें शामिल है और सभी का सेम नियम यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों आवासीय प्रमाण पत्र जो है झारखंड में 2 ही ऑफिसर बनाते हैं। जो पदाधिकारी है सबसे पहले है अंचल अधिकारी यानी कि CO, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर SDO यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी। ये 2 ही ऑफिसर हैं जो कि झारखंड में आवासीय प्रमाण पत्र जो है बनाते हैं, निर्गत करते हैं। यहाँ पर DC के द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, CO से आप बनवाए चाहे SDO से बनवाए हैं, किसी एक से भी अगर आप जो है ये जो आवासीय प्रमाण पत्र बनवाए हैं तो इसका जो है आपका कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होता है। सिर्फ OBC कैटेगरी में जो है 1 साल का जाति में जो है एक्सपायरी डेट होता है। बाकी आवासीय में किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होता है। आप इसको हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले की तरह ही मैं फिर से बता दूं, जैसे कि कहीं कहीं पर क्या होता है, किसी कॉलेज में, बड़े कॉलेज वगैरह में या फिर किसी संस्थान में जो है वहाँ पर वो लोग मांगते हैं कि मुझे करेंट वाला जाति आवासीय चाहिए, उस वक्त जो है आपका रिजेक्ट हो सकता है। बाकी आपका जो है यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र एक्सपायर नहीं होने वाला है, ये आपका हमेशा चलेगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे जैसे कि बाई चांस आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, जैसे कि OBC एक्सपायर हो जाता है, तो OBC वगैरह मान लिया एक्सपायर हो गया, उसके बाद आप उसको रिन्यूअल कैसे करवा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कि OBC सर्टिफिकेट, क्योंकि SC ST वालों का सर्टिफिकेट यहाँ पर एक्सपायर नहीं होता है और EBC 1 BC 2 का भी सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं होता है, तो जाति प्रमाण पत्र है जो OBC कैटेगरी है, अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं झारखंड में जाति और आवासीय प्रमाण पत्र की नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल का सुविधा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है काफ़ी सारे प्रज्ञा केंद्र में, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं, एक वीडियो में भी कमेंट करते हैं कि मेरे यहाँ साइबर कैफे में या फिर प्रज्ञा केंद्र में बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट को रिन्यूअल कर देंगे, इतना पैसा लगेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी रिन्यूअल करने का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली आपको न्यू अप्लाई करना होता है। जी हाँ दोस्तों, नो रिन्यूअल ऑप्शन इन झारखंड। यहाँ पर जो है आपको कोई ऑप्शन नहीं है रिन्यूअल करने का। अगर एक्सपायर भी हो जाए या फिर आपका सर्टिफिकेट में जो है कोई गड़बड़ी हो जाए, नाम वगैरह जब एड्रेस वगैरह कुछ त्रुटि हो जाए, तो आप उसको रिन्यूअल नहीं कर सकते या फिर करेक्शन भी नहीं कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट नए सिरे से आपको आवेदन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, नए सिरे से आपको नए सिरे से आवेदन करना होगा, जहाँ पर नए सर्टिफिकेट के लिए आप जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे, फिर से आपका नया जो है दस्तावेज फिर से जमा करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पर यानी कि क्लियर साफ है, आपका जो है सर्टिफिकेट आप फिर से अप्लाई करेंगे, यहाँ पर रिन्यूअल का कोई ऑप्शन नहीं है, करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, क्योंकि जाति आवासीय हम लोग बात कर चुके हैं कि CO, SDO और DC यहाँ पर जो है निर्गत करते हैं यानी कि इशू करते हैं। अब सर्टिफिकेट आपको कौन सा बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका ज़रूरत क्या है, यानी कि आपका जो जाति आवासीय है आपको देना किस चीज़ में है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगर आप लोग अपना जाति या फिर आवासीय प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी यानी कि CO लेवल का बनाते हैं, तो आप CO लेवल से तभी बनवाएं जब आप राज्य के यानी कि झारखंड के अंदर किसी कॉलेज या फिर संस्थान में प्रवेश यानी कि एडमिशन वगैरह के लिए अगर आप देना चाहते हैं, तो आप CO लेवल से इजीली जो है काम कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। या फिर आप राज्य सरकार का भर्ती में आवेदन के लिए भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो JSSC या फिर झारखंड में जितने भी वैकेंसी आते हैं किसी भी भर्ती के लिए आप लोग जो है इस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं जो आप CO लेवल से बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यानी कि यहाँ पर SDO या फिर DC। SDO या फिर DC दोनों ही सेंट्रल लेवल का यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट होता है। अब ये सर्टिफिकेट दोस्तों आपका काम आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन जो है आप किसी कॉलेज में या फिर संस्थान में आपका ज़रूरत होता है, तो वहाँ पर आपका CO वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, तब आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जो कि आपका SDO या फिर DC का होना चाहिए। या फिर आप केंद्र सरकार के अधीन किसी भर्ती में, किसी नौकरी में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में डॉक्यूमेंट मांगा जाता है जाति आवासीय, उस वक्त भी आपको सेंट्रल लेवल का ही देना होगा जो कि आपका SDO या फिर DC का होता है। यानी कि
CO लेवल का जो आपका जातीय आवासीय है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य स्तर में काम आएगा। अगर आप अपने राज्य से बाहर किसी अन्य स्थानों में देना चाहेंगे, किसी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वहाँ पर आपको सेंट्रल लेवल का जातीय आवासीय ही देना चाहिए और देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है आपका ज़रूरत के हिसाब से है, आपका कहाँ पर यूज़ होने वाला है उसके हिसाब से आप बनाइएगा। और मुझे लगता है यहाँ पर मैंने आपको सभी चीज़ें बता दिया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।